अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हीर है। मैंने जर्मनी से केमिस्ट्री में पीएचडी की है और आजकल लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे स्टूडेंट्स, दोस्त, अहबाब, अजीज़ अकरबा और इवन यूनिवर्सिटी में मेरे कुलीग्स अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि जर्मनी में स्कॉलरशिप के क्या क्या मौके हैं, एमएस के क्या मौके हैं, पीएचडी के लिए क्या हैं, और जो लोग पहले से यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं उनके लिए किस तरह के स्कॉलरशिप दस्तियाब हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो की सूरत में ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने रख दूं। तो अगर आप 16 साल डिग्री रखते हैं, यानी अगर आप बीएस कर चुके हैं या आपने बीबीए किया है या पुराने सिस्टम के तहत आपने एमएससी की है या एमए किया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर हैं या आर्किटेक्ट हैं या म्यूज़िशियन हैं, तो आप लोगों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जर्मनी के अंदर स्कॉलरशिप के लिए। और अगर आप यूनिवर्सिटी में पहले से जॉब करते हैं तो आपके लिए भी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जिन स्कॉलरशिप्स की आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हें DAAD स्कॉलरशिप्स का नाम दिया जाता है। DAAD दरअसल एक इदारा है जर्मनी का जो कि पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट एक्सचेंज है, यानी जो स्टूडेंट्स का तबादला है, उसकी देखभाल करता है और स्कॉलरशिप ऑफर करता है पूरी दुनिया के तालिब इल्मों के लिए। और इस वक्त इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त ये स्कॉलरशिप ओपन है, एप्लीकेशंस ली जा रही हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है अगस्त 31। सो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप तमाम स्टूडेंट्स को कि इन स्कॉलरशिप्स के लिए जरूर अप्लाई करें। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूं कि किस किस तरह के स्कॉलरशिप्स दस्तयाब हैं। तो इसमें पीएचडी के स्कॉलरशिप्स दस्तयाब हैं, एमएस के लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं और फैकल्टी के लिए भी कुछ, यानी यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए भी कुछ स्कॉलरशिप्स दस्तयाब हैं। सो पीएचडी स्कॉलरशिप के अंदर एक पीएचडी एक ग्रांट है जो कि आपकी पूरी जो पीएचडी की स्टडी है जर्मनी के अंदर, लीडिंग टू दी अवार्ड ऑफ ए पीएचडी डिग्री फ्रॉम जर्मन यूनिवर्सिटी, उसको फंड करता है। फिर उसके अलावा कुछ, अगर आप पहले से पाकिस्तान में एनरोल्ड हैं किसी पीएचडी प्रोग्राम में, तो आप 1 साल के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे फिर ये होगा कि आप जर्मनी के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी प्रोफेसर की निगरानी में आप अपना जो पीएचडी का काम है, जो इधर आप किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, उसको वहां पे मुकम्मल कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म ग्रांट्स भी होती हैं जो कि 1 महीने से लेके 6 महीने तक। अगेन, अगर आप पीएचडी में एनरोल हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये बड़ा ही अच्छा एक स्कॉलरशिप है, इस पे आप जरूर अप्लाई करें। आप 6 महीने तक इस पे जर्मनी जा सकते हैं और वहां पे अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा जो प्रोग्राम है पीएचडी स्कॉलरशिप्स के अंदर, उसे हम सैंडविच मॉडल ग्रांट कहते हैं। इसमें 2 मॉडल हैं। होगा ये कि आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में एनरोल होंगे और एक जर्मन यूनिवर्सिटी में भी एनरोल होंगे, और 2 प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम में ये है कि आपको आप 2 साल तक तकरीबन जर्मनी में रह सकते हैं, लेकिन डिग्री आपको पाकिस्तान से ही मिलेगी, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी। एक दूसरा प्रोग्राम है जिसमें ये है कि आप दोनों यूनिवर्सिटीज में एनरोल होते हैं, यानी पाकिस्तानी में भी और जर्मन में भी, और आपको डिग्री दोनों मुल्कों की मिलती है। ये एक तरह का कंबाइंड एक प्रोग्राम है। इसकी तफसीलात आगे मैं आपको बताऊंगा। एमएस स्कॉलरशिप के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। आर्किटेक्चर से लेके सोशल साइंसेज से लेके पब्लिक पॉलिसी, फाइन आर्ट्स, डिजाइन, बहुत सारे। और इवन जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी इंटरनल जो हेल्थ है, इंटरनेशनल हेल्थ है, और जो नेचुरल मेडिकल साइंसेज हैं उसके अंदर भी वो डिग्री कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो मेडिसिन की स्पेशलाइजेशन है या मेडिसिन के अंदर जो डिग्री है, वो ये नहीं, जर्मनी नहीं देता है इस तरह से। डार्ट के अंदर भी, ये स्कॉलरशिप्स के अंदर उसके लिए बिल्कुल ही अलग सेटअप है, तो उसके लिए डॉक्टर्स एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस के भी बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं जर्मनी के लिए। इनकी डेडलाइन बड़ी करीब है, 31 जुलाई है।
सो हरी आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी के लिए बड़े अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं शॉर्ट टर्म, जिसमें 1 से 3 महीने के लिए, स्पेशली अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में आप वहाँ पे जाके नेटवर्किंग कर सकते हैं, नए कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं और इस तरह से उन ताल्लुकात को आप फ्यूचर में रिसर्च कोलैबोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट डॉक के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पोस्ट डॉक्टरल तकरीबन 1 साल का जो स्कॉलरशिप है वो अवेलेबल होता है डार्ट के अंदर। तो ये एक ओवरव्यू था कि जर्मनी के अंदर एमएस पीएचडी और यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दस्तियाब हैं। शुरू करते हैं पीएचडी स्कॉलरशिप्स के लिए। इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स हो, यानी आप एमएस या एमफिल पहले से कर चुके हों। आप पूरा 3 या 4 साल तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा और आपको किसी जर्मन यूनिवर्सिटी से डिग्री अवार्ड होगी। फंडिंग में आपको 1200 यूरो मिलते हैं पर मंथ। इसके अलावा इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है। आपको ट्रैवल अलाउंस, यानी पाकिस्तान से जाने के लिए और वहां से वापस आने के लिए आपको टिकट भी मिलेगा। और इसके अलावा लैंग्वेज कोर्स की जो फी है वो भी दी जाती है। अब केस टू केस ये थोड़ा वेरी करता है, लेकिन 2, 4 और 6 महीने का जर्मन लैंग्वेज कोर्स अमूमन करना पड़ता है। और वो इसलिए होता है ज्यादातर केसेस में पीएचडी के लिए कि आप वहां पे जाके जो रोजमर्रा जिंदगी है, जैसा कि अगर आपने मार्केट जाना है या किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो आप वहां पे गुफ्तगू कर सकें, कन्वर्सेशन कर सकें। ज्यादातर चूंकि प्रोग्राम्स अंग्रेजी में होते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में पीएचडी में खास तौर पर कोई मसला नहीं होता अगर आपको जर्मन बहुत अच्छी नहीं आती तो। सो ये थे इनकी डेडलाइन। मैं आपको पहले बता दूं 31 अगस्त है और रिक्वायरमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, लेकिन उससे पहले हम जरा मुख्तलिफ जो स्कॉलरशिप की टाइप्स हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। दूसरा प्रोग्राम है सैंडविच प्रोग्राम है, जिसमें बाई नेशनली आपका एक पाकिस्तानी सुपरवाइजर होगा, जर्मन सुपरवाइजर होगा। कंडीशंस बिल्कुल वैसी हैं, आपकी 18 साल एजुकेशन होनी चाहिए पाकिस्तान से। स्कॉलरशिप का अमाउंट भी बिल्कुल वही है और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है आपको 2 साल तक की फंडिंग मिलती है। इसका मतलब है कि आपको पाकिस्तान के अंदर भी काम करना है, जर्मनी में भी काम करना है। मैं पहले बता चुका हूँ कि आपकी डिग्री या तो पाकिस्तान से होगी या फिर अगर एग्रीमेंट है दोनों यूनिवर्सिटीज का, पाकिस्तान का और बाहर का, तो आपको एक डुअल जो डिग्री है वो भी मिल सकती है। 31 अगस्त डेडलाइन है, सो हरी अप। इसके अलावा जो लोग पहले से पीएचडी में एनरोल हैं उनके लिए 1 साल तक की ग्रांट्स अवेलेबल हैं और बिल्कुल 1200 यूरो पर मंथ आपको मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल अलाउंस, लैंग्वेज कोर्स की भी मिलती है, लेकिन 1 साल के लिए अमूमन आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसकी भी 31 अगस्त तक डेडलाइन है। मैंने आपको बताया कि अगर आप पीएचडी में एनरोल हैं और वहाँ पे बड़ी अच्छी रिसर्च की फैसिलिटीज दस्तियाब हैं, लाइब्रेरीज अच्छी हैं, लैब्स अच्छी हैं, इक्विपमेंट अच्छे हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपना ठीक ठाक काम पीएचडी का निकाल सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म ग्रांट्स भी हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 महीने तक भी पीएचडी के स्टूडेंट्स बाहर जा सकते हैं। पैसे तकरीबन वैसे ही मिलेंगे, 1200 यूरो। हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, आने जाने का आपको जो फ्लाइट टिकट है वो भी मिलेगा और डेडलाइन 31 अगस्त है। सो पीएचडी स्टूडेंट्स जो एनरोल हैं वो जरूर इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करें। अब हम आते हैं एमएस के जो स्कॉलरशिप्स हैं डिफरेंट। मैं बाद में बताऊंगा कि इनके लिए अप्लाई कैसे करना है, पहले हम इस वक्त टाइप्स देख रहे हैं। सो अगर आप फाइन आर्ट्स में हैं, डिजाइन है, विजुअल आर्ट है, फिल्म्स के अंदर, म्यूजिक के अंदर, तो आप एमएस कर सकते हैं इन्हीं में से किसी फील्ड के अंदर। उसके लिए आपको जरूरी है कि मुतलका फील्ड के अंदर 16 साल आपकी डिग्री होनी चाहिए। आ, आपको अगर दाखला होता है जर्मन यूनिवर्सिटी में तो किसी एमएस प्रोग्राम में, तो 861 यूरो मिलेंगे पर मंथ आपको। हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर है, ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। इसमें एक मसला है कि अमूमन ये जितने भी स्कूल्स हैं, मेरे देखने में आया है कि इनमें अमूमन जो एजुकेशन है वो जर्मन के अंदर है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोग्राम्स जो हैं वो जर्मन में होंगे। तो इसके लिए हो सकता है कि आपको 6 महीने या उससे ज्यादा का एक कोर्स करना पड़े, लेकिन उसकी फिक्र की कोई जरूरत नहीं होती, जो कि ये DAAD इस लैंग्वेज कोर्स की फी देता है आपके लिए। और इसमें आपको 2 साल की फंडिंग इसके लिए दस्तियाब है। इन प्रोग्राम्स के लिए जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर है। सो इसमें काफी सारा टाइम है आपके पास। आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना पड़ेगा, मैं आपको डिटेल्स बाद में बताता हूँ, लेकिन आप कल का जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करते रहें ताकि बर वक्त आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें।
इसके अलावा एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी डेडलाइन बहुत नज़दीक है। जुलाई 31 को ये क्लोज हो रहा है। कि जर्मनी में तकरीबन 8 यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कूल्स हैं पब्लिक पॉलिसी और गुड गवर्नेंस के। उनके लिए उसमें एनरोलमेंट है, उसमें एमएस डिग्री करवाते हैं। अगर आपकी 16 साल डिग्री है सोशल साइंसेस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, लॉ के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो आप एलिजिबल हैं इस एमएस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए। आपको 850 यूरो मिलेंगे पर मंथ अगर आप वहाँ पे एमएस में आपका एडमिशन हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल अलाउंस और लैंग्वेज कोर्स की फी आपकी कवर होगी। ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक का आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है, लेकिन इसके कुछ ही दिन रह गए हैं, इसलिए हरी आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको जरूर आप अवेल करें। अ, मैं अब बात करना चाहूंगा जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं। अमूमन उनको अपनी फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन के लिए तो अलग राउट अप्लाई करना पड़ेगा, अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। मसलन आप एमएस कर सकते हैं बहुत सारे, या तो नेचुरल साइंसेज के अंदर कर लें जैसा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या पैथोलॉजी या जो भी आपकी क्लोजली रिलेटेड फील्ड है। इसके अलावा ये है कि आप एमएस इंटरनेशनल हेल्थ के अंदर कर सकते हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं। और इसमें भी ये है कि पीएचडी के दौरान 1200 यूरो पर मंथ मिलता है। एमएस के दौरान 860 के करीब करीब आपको मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होती है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, लैंग्वेज अगर आपको करनी है 2 4 6 महीने तक तो वो भी कवर है। अगेन 31 अगस्त डेडलाइन है, तो उससे पहले पहले इसके लिए अप्लाई करना। अब मैं अपने जो यूनिवर्सिटी के कोलीग्स हैं उनके लिए है कि अगर आप पहले से किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आर्किटेक्चर है, परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, म्यूजिक पढ़ा रहे हैं, आर्किटेक्चर पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी और फील्ड्स हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं, तो आपको 1 से 3 महीने तक के लिए आप जर्मनी जा सकते हैं इस फेलोशिप के ऊपर। इस दौरान आपको 2000 यूरो मिलेंगे अगर आप लेक्चरर असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अगर आप प्रोफेसर हैं तो आपको 2100 यूरो पर मंथ इसके मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगी, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, लैंग्वेज कोर्स की भी इसमें फी शामिल है। डेडलाइन है 31 अगस्त 2020 इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। तो ये था एक ब्रीफ सा ओवरव्यू मुख्तलिफ तरह के जो स्कॉलरशिप दस्तियाब हैं जर्मनी के अंदर, उनके बारे में। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, मसलन अगर आप कोई रिसर्च की पब्लिकेशन कर चुके हैं या आपकी कोई और डिस्टिंक्शन है एकेडमिक, तो वो उसमें बड़ी मैटर करेगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप पोस्ट डॉक के लिए जाना चाहते हैं या फैकल्टी के लिए जा रहे हैं, फैकल्टी के तौर पे जा रहे हैं, आपकी जो क्वालिटी है रिसर्च की, या जो आप रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हैं, स्पेशली पीएचडी के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, उस पे मैटर करेगा। फिर ये देखा जाएगा कि आपका जो प्रोफेशनल और वॉलंटियर एक्टिविटीज है, आप किसी सोसाइटी के मेंबर हैं, आपकी प्रोफेशनल किस किस तरह का आपने एक्सपीरियंस लिया है, किस किस तरह की एक्टिविटीज करते रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मैटर करती हैं। रिक्वायरमेंट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि मसलन आपने जो भी डिग्री की है, आखिरी को 16 साल डिग्री है या 18 साल डिग्री है, वो गुज़श्ता 6 सालों के अंदर होनी चाहिए, उससे लेट ना हो। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ केसेस में जैसा कि सोशल साइंसेज या लॉ लॉ और परफॉर्मेंस आर्ट्स है, डिजाइन है, उसके अंदर आपको जर्मन लैंग्वेज का भी एक जो नॉलेज है वो होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ, नेचुरल साइंसेज और इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनफॉर्चुनेटली अब जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टफल होना चाहिए आपके पास, जो कि एक सबूत है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। और इसके अलावा अगर आप पहले से जर्मनी के अंदर रह रहे हैं 15 महीने या उससे ज्यादा अगर आपको हो गया होगा है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अप्लाई कैसे करना है? आप एमएस के लिए कर रहे हैं, पीएचडी के लिए कर रहे हैं या फैकल्टी के लिए कर रहे हैं, सबके लिए प्रोसीजर मोर और लेस सेम है। आपने डार्ट पोर्टल है, DAAD पोर्टल, यानी आखिरी स्लाइड पे मैं आपको उसका एड्रेस भी दूंगा, वेब एड्रेस, जहाँ पे आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल इन कर सकते हैं। आपको अपनी सीवी चाहिए, 3 पेज सीवी चाहिए। अगर आप कोई पब्लिकेशंस कर चुके हैं तो उनकी एक लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन चाहिए। हाँ, आपका रिसर्च प्रपोजल चाहिए
कि आप पहले क्या रिसर्च कर चुके हैं, वहाँ जर्मनी में जाके आपने क्या रिसर्च करनी है 10 पेजेस की। सो बेसिकली इसमें ये देखा जाएगा कि आपकी जो है साइंटिफिक क्रिएटिविटी वो कैसी है, आप राइटिंग में कैसे हैं, तो ये एक तरह का आपका एक पीस होगा, वर्क पीस होगा जो जज करेंगे। इसके अलावा पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए बड़ा जरूरी है कि आपके पास किसी जर्मन प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर हो, वो विलिंगनेस अपनी दे कि आप को वो अपने ग्रुप के अंदर, रिसर्च ग्रुप के अंदर होस्ट करेगा। ये बड़ा जरूरी है, इसको आपने जल्द से जल्द अ, इसको लेने की कोशिश करनी है। अगली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लिए जा सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रोसीजर इसका क्या है। उसके अलावा आपने जो जर्मनी के अंदर जो रिसर्च वर्क करना है उसका एक जो पूरा स्केड्यूल है वो आपने अपलोड करना होगा अपनी एप्लीकेशन के साथ। एमएस के लिए जो प्रोसीजर है एप्लीकेशन का वो भी मोर और लेस ऐसा ही है। आपने ऑनलाइन DAAD जो पोर्टल है वहां पे अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे उसको फिल इन करना है, CV अटैच करनी है, एक मोटिवेशन लेटर चाहिए। आप मोटिवेशन लेटर का मतलब ये है कि भाई आपकी क्या एम्बिशंस हैं लाइफ के अंदर, एकेडमिक करियर के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, जिंदगी में क्या इरादे हैं आपके, और उसके अंदर कैसे ये डिग्री फिट होगी, यानी आपके जो भी इरादे हैं उसको कैसे आप फुलफिल करेंगे बाय परसुइंग दिस डिग्री। तो ये सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर आपने लिखनी होती हैं। अमूमन इसमें आपको एक किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन का लेटर है वो चाहिए होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से कोशिश कर शुरू कर दें। आजकल एडमिशन कर रही हैं यूनिवर्सिटीज, आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे के वहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हैं। आपको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इसके लिए चाहिए होगा। अगर आपका आर्ट से ताल्लुक है या म्यूजिशियंस हैं तो आपको अपना एक वर्क सैंपल भी साथ सबमिट करना है ताकि पता चल सके कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है। ये एक बहुत ही मुख्तसर सा मैंने आपको मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया। जो भी स्कॉलरशिप्स आप अप्लाई कर रहे हैं उनको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बाद में आपने जो DAAD इंफॉर्मेशन सेंटर है इस्लामाबाद के अंदर F74 के अंदर स्ट्रीट 55 हाउस 23 वहां पे आपने इसको भेजना होता है बाय पोस्ट भी। मेरा ख्याल है कोविड के लिए आप शायद थोड़ी सी छूट हो, लेकिन आपको ये भेजना ही पड़ेगा। और इसके लिए अगर आप वेबसाइट चेक करें बाकी डिटेल्स के लिए तो दैट इज ic.daat.de/islamabad.en, यानी इंग्लिश के अंदर ये सारी की सारी आपको मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स की जो मालूमात हैं वो मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में हम उसे ड्रॉप करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे सकूं। और इसके अलावा भी आपके कोई भी सवालात हों, कमेंट्स हों तो जरूर कमेंट्स के अंदर दें। I'll get back to you. चलें, गुड लक।